डॉक्टर गहलोत ने 2 करोड़ के निर्माण कार्य का ई भूमि पूजन किया। इसके पश्चात 10 कचरा वाहन 10 जो गाड़ियां हैं हमारी मैजिक गाड़ियां नगर पालिका ने घर घर से कचरा संग्रहण के लिए वर्ष 2021 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है उसमें नालंदा नंबर 1 हो और जो हमारी सफाई की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करने के लिए घर घर से कचरा संग्रहण के लिए 10 वाहन हमारे। भैया पीछे आ जाओ, मोबाइल है भैया, थोड़ा सा आप लोग भी पीछे आ जाइए, पीछे हटे। नहीं इनको बोल रहा भैया। हरि ओम गंगा द्वारम दादक्षत्रभ्यो नमः यतं देवानां सर्वसिद्ध्यर्थं हरि ओम एक ही का करना गंडार्धं गच्चंगारकं श्रेष्ठं प्रतिगहितं वस्त्रं अर्पितं समर्पयामि नैवेद्यं। सर फोटो का नाम है दो और है ना, 2 और है ना, 2 और है क्या, 3 ही है। झंडी दिखाना, झंडी दिखाना। देश के महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र जी बोस के चित्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे माननीय अतिथियों के करकमलों के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण और नेताजी सुभाष चंद्र हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी अवाना, विमला जी चौहान, शोभा जी और गोपाल जी, आप भी यहाँ पर उपस्थित हो तो मंच पर आ जाएं, पधारे। नागदा नगर पालिका नागदा के द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना तृतीय चरण के अंतर्गत 2,03,99,000 रुपए के ई भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। आजादी के बाद 75 वर्षों में देश की लगातार उन्नति की है। विश्व में कोविड-19 से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सबसे पहले वैक्सीन भी बनाई गई और अंतिम छोर के व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की। अब अन्य देश भी वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। ये बात नगरोदय अभियान के अंतर्गत करोड़ों रुपए के विकास व निर्माण कार्यों के ई भूमि पूजन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत ने कही। नगरोदय कार्यक्रम के रूप में सारे प्रदेश में मनाया जा रहा है और सारे प्रदेश में नगर का उदय करने के लक्ष्य को लेकर, संकल्प को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
आज ही सारे देश में अमृत महोत्सव के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जी ने आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा, जो देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने शुरू की थी, उस प्रकार की दांडी यात्रा का आज शुभारंभ किया है। ये दांडी यात्रा 5 अप्रैल तक चलेगी। गुजरात के भिन्न भिन्न शहरों में पद यात्रा करते हुए इसका समापन होगा। ये अमृत महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि देश अपना 1947 में आजाद हुआ। 2022 में आजादी के 75 साल होंगे और 75 साल के अवसर पर सारे देश में एक महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। और महोत्सव मनाने का निर्णय के पीछे आजादी के उन दीवानों का सम्मान करना, उनको नमन करना, उनको याद करना और देश और दुनिया को ये एहसास कराना कि हम आजादी के दीवानों को भूले नहीं हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। आजादी की लड़ाई में जो शहीद हुए थे उनको भी नमन करते हैं, उनको भी याद करते हैं। आजादी के 75 साल वैसे तो कहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, परंतु 75 सालों के अंदर अंदर देश ने तेज गति से सर्वांगीण विकास किया है, प्रगति की है और भारतवर्ष की पहचान दुनिया में बनी है। और केवल पहचान बनी है इतना ही नहीं, तो बहुत अच्छी प्रगति कारक पहचान बनी है। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में माना जाने लगा है। आपने और हमने देखा, कोविड के कारण दुनिया के हर देश में परेशानी का वातावरण बना, हिंदुस्तान में भी बना। और हिंदुस्तान की स्थिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी अच्छे ढंग से निभाया। और केवल निभाया ही नहीं, जान है तो जहान है, लोगों की जान बचाने के लिए एक नहीं अनेक कार्य योजना बनाई और उन कार्य योजनाओं पर अमल करने का काम किया। और इसके कारण भारत का नाम दुनिया में गौरवान्वित हुआ है। कोविड महामारी से बचने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया। हिंदुस्तान में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के टीके लग चुके हैं और इस वैक्सीन की मांग अनेक देशों ने की है। हमारे पास पड़ोस के देशों ने इसकी मांग की है कि हमको ये वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है और जनता की जान को बचाने के लिए वैक्सीन देने का भी सोचा है। निश्चित रूप से इस कारण से भारत का नाम देश और दुनिया में बढ़ा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के हित की सरकार होगी, गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जो उन्होंने कहा उस पर वो काम कर रहे हैं और तेज गति से कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त करने की दृष्टि से 250 से ज्यादा योजनाएं बना करके
किए गए वादे को पूरा करने का काम कर रहे हैं। पिछले बजट के दौरान आपने सुना होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 2022 तक एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका स्वयं का मकान नहीं होगा। स्वयं का मकान होगा और वो उस छत के नीचे रहेंगे, खुशी से रहेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कोरोना के कारण कुछ किस्तें राज्यों के माध्यम से जो बढ़ती है वो रुकी थी, विलंब हुआ था। अब फिर से वो किस्तें पर्याप्त मात्रा में राज्यों के माध्यम से लाभार्थियों को देने का काम प्रारंभ हुआ है। आज 287 लोगों को 1-1 लाख रुपए की प्रथम किस्त जो दी जा रही है, यह नरेंद्र मोदी जी के उस वादे को पूरा करने के लिए, उस साकार करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर होगा और उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सक्रिय कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से बजट में यह प्रावधान किया गया है कि अभी तक 8 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया है और वो गैस कनेक्शन जिनको उपलब्ध कराया है वो खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। इस साल अर्थात 21-22 के साल में 1 करोड़ महिलाओं को और निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार से गरीब शोषित पीड़ित के हित में एक नई अनेक योजनाएं बनाई है और उस पर अमल करने का काम किया जा रहा है। बजट में एक घोषणा और की गई कि जो पेंशनर्स हैं जिनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है, अभी तक उनको इनकम टैक्स भरना पड़ रहा था, अब तय किया गया है कि जिनकी पेंशन से आय होती है उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इनकम टैक्स से छूट दी गई है। के लिए एक अलौकिक दृश्य है। आज हम सब के लिए ये अमृत महोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण करोड़ों रुपए की सौगात विभिन्न नगर पालिकाओं में विभिन्न कार्यों को देखते हुए देने जा रहे हैं। आज नागदा नगर में भी लगभग 270 हमारे नागदा नगर के जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं उनके खाते में 1-1 लाख रुपए की राशि डाली जाएगी एवं हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनकी योजना के द्वारा 1-1 स्ट्रीट वेंडर जो हमारे भाई है जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, ठेला गाड़ी चलाने का काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, ऐसे हमारे कामकाजी भाइयों और बहनों को 10-10 हजार रुपए की राशि 100 हितग्राहियों के खाते में डालने का काम नगर पालिका परिषद नागदा करने जा रही है। इसके साथ आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें बेटी है उनके खाते में भी दिलीप सिंह जी गुजर साहब उपस्थित है। मैं आशुतोष जी गोस्वामी हमारे प्रशासक इस क्षेत्र के एसडीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुष्पमाला से जिनका मुख्य आतिथ्य हमको प्राप्त हुआ आदरणीय डॉक्टर थावर चंद जी गहलोत साहब, नागदा भाजपा मंडल की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब, पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत जी, लाल सिंह राणावत जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय जी। करोड़ों रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम हुए और स्वच्छता के लिए भी आज 10 गाड़ियों का लोकार्पण किया गया। साथ में एक बहुत बड़ी सौगात जो सामने बैठी बहने, इनके जो स्व सहायता समूह है उन स्व सहायता समूह में भी 10-10 हजार रुपए
डालने का काम भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। साथ में जो ठेला गाड़ी लेके घूमते हैं बाजार में या अन्य फेरी वाले हैं, ऐसे 100 हितग्राहियों को भी दिए जाएंगे। साथ में 270 लोगों को आवास के भी उनको पट्टे भी दिए जाएंगे और उनको पहले किस्त भी उनके खातों में दी जाएगी। ऐसा एक अनूठा कार्यक्रम नगर पालिका की ओर से किया गया। मैं नगर पालिका को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस नागदा की विकास की गाथा में नगर पालिका सदैव अग्रणी रूप से कार्य करती है। पुनः आप सबका सत अभिवादन, धन्यवाद, जय भारत। कि आज का ये होने वाला कार्यक्रम अपने इस राष्ट्र भारतवर्ष की आजादी की 75वीं वर्षगांठ, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे, आज उसकी शुरुआत की जा रही है। और इसकी शुरुआत में आज का ये कार्यक्रम केवल नागदा नगर में ही नहीं, अपितु नागदा के साथ साथ उज्जैन जिले की सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, नगर परिषदों में और प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के मुख्यालयों पर, सारी नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, नगर निगम में ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं आपको स्मरण ये दिलाना चाहता हूं कि जब नागदा नगर में अकेले 370 हितग्राहियों के खाते में 1-1 लाख रुपए डालकर प्रधानमंत्री आवास देने का काम ये कार्यों का आज भूमि पूजन है। मैंने जो अधिकारियों से पूछा कि 10 गाड़ियों की कीमत क्या, तो लगभग 90 लाख के आसपास उन 10 गाड़ियों की कीमत है। इसी प्रकार से आज जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के जो कुल राशि 270 लोगों का 1 लाख के मान से 270 लाख रुपए वो भी हम डालेंगे। थोड़े दिन पहले हमने 1084 हितग्राहियों को 10 करोड़ से ज्यादा की राशि डाली थी। आप सबको याद होगा कि मुश्किल से 10 दिन पहले माननीय सांसद जी ने 75 लाख रुपए के जो यहाँ पर मंदिरों के शेड का निर्माण होना था, उन मंदिरों के शेड का निर्माण भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि इसी नरेंद्र मोदी खेल प्रसार में हमने यहाँ पर रुके हुए बहुत सारे दिनों से जो पट्टे आप लोगों को मिलना चाहिए थे, केवल पट्टे ही नहीं देंगे, आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री आवास भी देंगे। हम 984 लोगों को हमने खातों में भी दिए। और इस प्रकार से, क्योंकि जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मार्च 2020 के बाद में विकास की नई इबादत इस नागदा खाचौद विधानसभा में हमने लिखी है। और केवल इबादत नहीं लिखी है, जिस प्रकार से आदरणीय अशोक जी बता रहे थे कि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर है उन सीएमओ साहब और सभी नगर पालिका कर्मचारियों को सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का 270 हितग्राहियों को 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि मिलने जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 100 हितग्राहियों को 1 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह जो मेरी मातृशक्ति है, उसको आवर्ती निधि से 5 सहायता समूह को करीब 50,000 रुपये एक प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को दिया जा रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ी राशि आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आप लोगों को मिलने जा रही है। और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2,203 लाख का भूमि पूजन कार्यक्रम भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब लोगों का जो जनप्रतिनिधि है उसका दायित्व कर्तव्य है कि क्षेत्र की समस्या के लिए संघर्ष करें, अधिक से अधिक पैसा लाए। वही जनप्रतिनिधि का काम है, कोई राजनीतिक मंच तो नहीं कि मैं अपनी उपलब्धि गिनाऊं, परंतु मैं आने वाले समय में हमने अभी विधानसभा में हमने अवैध कानून को वैध करने की। सम्माननीय विधायक जी, निश्चित रूप से जैसा कि भाई अतुल पूर्व में कह रहे थे कि दिल्ली में बैठकर भी यदि नागदा की कोई चिंता करता है तो वो हमारे केंद्रीय मंत्री हम सब के अपने श्री थावर चंद जी गहलोत साहब है। मैं कई बार माइक से कहता हूं कि काटे वार नाम हो तलवार का, लड़े फौज नाम हो सरदार का। निश्चित रूप से नाम हमारा चाहे लोकल लोगों का होता होगा, पर उसमें पूरा काम और पूरी सहायता यदि दिल्ली से बैठकर भी भोपाल से लेकर दिल्ली तक कोई करता है तो वो है सम्मानित श्री थावर चंद जी गहलोत साहब को। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, बड़े सम्मान के साथ आप आए और सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से माननीय
इसके बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं को हम ये स्वीकृति पत्र देने जा रहे हैं NULMP की ओर से। यस, एक मिनट फोटो ले लीजिए। स्व सहायता समूह और कान्हा के बाद जनक स्व सहायता समूह, चांद के बाद कान्हा स्व सहायता समूह, इधर देखिए, फिर जनक स्व सहायता समूह। पीछे हो जाइए। यस, जनक स्व सहायता, बालाजी स्व सहायता, ज्योति स्व सहायता, कल्याणी स्व सहायता और शिवानंद स्व सहायता। यस, इधर कल्याणी और शिवानंद। इधर देखिए। ज्योति, कल्याणी, शिवानंद। श्री निखिल राठौर साई ऑनलाइन, श्री राहुल जी पेरोलिया साइबर पार्क, श्री दीपक जी जैन इंटरनेट। एक जना जाऊँ ना राहुल जी। मुनीशकांत पंडित जी हमारे बिल्डाग्राम के, ये हमारे अर्पित पोरवाल IT सेल के हमारे प्रमुख मंडल के, निखिल जी राठौर साई आइन ऑनलाइन, राहुल जी पेरोलिया, दीपक जी जैन, कृतिक सेन गांधीग्राम कॉलोनी कियोस्क, कृतिक सेन, निखिल जी कुमार, पीयूष चौहान दयानंद कॉलोनी, श्री शादाब शेख और विष्णु जी शर्मा, नागदा नगर पालिका परिषद की पहली ऐसी नगर पालिका बनी जहां लोगों को ऑनलाइन सुविधा दिलाने में मदद करने के लिए म्युनिसिपल ई-मित्र बनाए गए। इससे एक तरफ जहां बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ लोगों को ऑनलाइन सुविधा का लाभ भी उनके आसपास के क्षेत्र में मिल सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को नगर पालिका से संबंधित अपने काम के लिए नगर पालिका के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनका काम ऑनलाइन ही पूरा हो जाएगा। कियोस्क सेंटर की तरह ये म्युनिसिपल ई-मित्र काम करेंगे। और इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में ले जाते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में नागदा शहर के निवासियों को, विशेषकर यहाँ पर उपस्थित जनता के समूह को मेरा बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार। विशेषकर माननीय मंत्री जी श्री थावर चंद गहलोत जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से आज का समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। माननीय श्री रावत जी, श्री शेखावत जी, श्री सियरपुर जी, श्री चौहान जी, श्री गुर्जर साहब, श्री मालवीय जी, श्री चौहान, श्री अवाना जी, आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान की और इस जनहित से जुड़े कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्राइस्ट चर्च के 65वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार की रात्रि में धार्मिक आयोजन हुए। सन 2004 में चर्च के मेन गेट के सामने सीमेंट कंक्रीट का रोड निर्माण कराया गया है। सन 1905 में कब्रस्तान की मेन दीवार बनवाई गई। सन 2006 में गेयर हाउस के पास महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आलोट के अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। इस बार युवाओं ने 10 दिन की मेहनत से मंदिर को किसी महल की तरह सजाया। देवास स्टेट के महाराज विक्रम सिंह पंवार ने मंदिर पहुंचकर अभिषेक किया। शाम को 5 बजे के बाद एसडीएम ने नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ पूजा अर्चना की। बाद में भगवान भोलेनाथ को शाही पालकी में विराजित किया गया। उसके बाद वो नगर भ्रमण पर निकले। आदित्यरमाता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदित्यर्जातमादित्यर्जन्यतवम् पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतये सरजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रम् आदित्यरमाता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदित्यर्जातमादित्यर्जन्यतवम् पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतये सरजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रम्